कथा प्रारंभ होते सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजिए सदा करहु कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी माता की, समस्त पितृ देवताओं की। तो एकदा नेमी शरण ऋषि एक बार नेमी शरण कंपी है, पहले भी था, बहुत ही दिव्य तीर्थ। इतने संत रहा करते थे, असीमित मात्रा में, कोई गिनती नहीं। लेकिन शास्त्र में तो लिखा है अनेकानेक संत विराजमान। 88,000 लिखा हुआ, लेकिन 88,000 नहीं होंगे तो संत तो बहुत होंगे। आज भी निवास संतों का है, कुटियाँ बनी, आश्रम बने, और चक्र तीर्थ भी है, नैमिषारण्य आज भी है सीतापुर जिले में, बड़ा दिव्य तीर्थ है। एक बार तो बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया संतों ने। इधर प्रवचन भी हो रहे हैं, यज्ञ भी हो रहे हैं, संत लोगों की सेवा भी चल रही है। श्री सुखदेव जी महाराज एक यात्रा करते करते तीर्थ धामों में, प्रयागराज में, श्री वृंदावन धाम में, बरसाना धाम में घूमते, हम नैमिषारण्य गए। उनका तेज जो देखा संतों ने, उनके चेहरे की जो आभा थी, बड़े ही सुंदर स्वरूप देख करके सब आसन से खड़े हो गए। आइए महाराज पधारिए, आपने तो बड़ी कृपा की। व्यासनंदन सुखदेव जी बहुत गदगद हो गए। आप तो मेरे से सब लोग बड़े हैं, ज्ञानी पुरुष हैं। नहीं नहीं, आप व्यास गद्दी पर विराजे, आपके द्वारा हम कथा सुनना चाहते हैं। श्री महाराज व्यास गद्दी पर बैठे। सब संतों ने एक स्वर में कहा, ऐसी कोई पावन कथा सुनाओ जिसे सुन करके हम लोगों को भी ज्ञान की प्राप्ति हो और इस संसार का भी कल्याण हो। कलयुगी जीवों के अंदर ज्यादा पाप समाविष्ट हो गए पाप। महाराज ऐसी कथा सुनाओ जो इनका जीवन भी धन्य हो जाए। महाराज ने तो बहुत अच्छा प्रश्न किया कि अपने लिए तो नहीं, तुमने तो विश्व के कल्याण के लिए किया है, कैसे भी समझ लो महाराज, आपकी कृपा से धन्य जीवन हो जाए सब। महाराज जी बोले, देखो भैया, एक नारद योगी प्राण ग्रह कांक्षया। एक बार श्री नारद जी महाराज इस ब्रह्मलोक से मृत्यु लोक में आए। ये जो मृत्यु लोक है, इसको धरती माता धरा धाम को मृत्यु लोक कहा। जन्म लेने वाले की मृत्यु तो निश्चित है, इसीलिए से मृत्यु लोक आ गए। और यहाँ देखा नारद जी ने आकर के जन में सारे लोग अधिकांश पापों में समाविष्ट हो गए। किसी किसी का मन शुभ कर्म है, किसी किसी का ध्यान भी है। अधिकांश ज्यादा से ज्यादा लोग दुष्कर्मी हो गए, पापी दुराचारी हो गए। नारद जी बोली, यदि यही क्रम चलता रहा, धरती माता तो एकदम रसातल को चली जाएंगे। इसलिए गए वैकुंठ लोक में भगवान के पास। प्रातः काल दिन निकलते निकलते तो पहुंच गए श्री धाम। भगवान के कमल नेत्र खुले, कमल नेत्रधारी भगवान ने देखा नारद जी प्रातः काल कभी आते नहीं इतनी जल्दी। नारद जी का बहुत स्वागत किया। आइए नारद जी, आओ ब्रह्मर्षि पधारो पधारो पधारो। बराबर में आसन दिया। नारद जी को गदगद हुए। महाराज अपने आने के कारण आप तो सब जानते हैं, क्या बताऊं आप तो घट घट वासी हैं महाराज। प्रभु ने कहा, ठीक है चलो, तुम नहीं बता रहे समझ, हम तो सब कलयुगी जीवों के लिए आप कृष्ण लेकर के आए। कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए सत्यनारायण की कथा सबसे सरल है। चाहे उसे एकादशी को करो, चाहे मावस को, पूर्णिमा को, पटवा को, किसी भी दिन कथा के लिए ये जरूरी नहीं है पूर्णिमा से कोई करी जाएगी, चाहे एकादशी को की जाए, नहीं नहीं। ये तो श्रद्धा और भक्ति का विषय है। ये तो श्रद्धा और भक्ति से की जाती है। अपनी भावनाओं से ओतप्रोत होकर के भगवान की कथा किसी भी दिन सुन सकते हैं और किसी भी दिन पूजा करा सकते हैं। ये पंचाध्यायी कथा भगवान ने नारद जी को बताई। नारद जी की कृपा से धीरे धीरे सारे विश्व में व्यापक हो गई। मुख्य श्रोता नारद जी हैं, वक्ता तो महाराज स्वयं विष्णु नारायण है। सत्यनारायण जी ने सुनाई पहले नारद जी, और धीरे धीरे सारे जगत में व्यापक हुई, सारे विश्व में व्यापक हुई पंचाध्यायी। जैसे मनुष्य के शरीर में 5 तत्व हैं, अग्नि जल आकाश वायु, लेकिन प्राणों के बिना शरीर संपन्न नहीं, पूर्ण नहीं, पूरा है, मिट्टी के ढेर के समान है। प्राण वायु जब तक है शरीर में तब तक ही शरीर है।
अन्यथा इसका कोई मूल्य भी नहीं। तो मिट्टी के ढेर ढेर की समान। प्राण ही तो परमात्मा है। सूक्ष्म रूप से प्राण ही हमारे शरीर में विद्यमान है, वही परमात्मा है। इसीलिए हम इस पंचध्यायी कथा को सुने, उनका ध्यान करें, उनका चिंतन करें, हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाए। श्री नारद जी की कृपा से हम लोगों तक व्यास मंच से पहुंची। धीरे धीरे कथा सर्वव्यापी हो गई है, तभी से सर्वव्यापी। इति श्री गंधे देवा खंडवंते पहला अध्याय समाप्त। हरे नमः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्यामरे सरकार की जय। समस्त पितृदेवताओं की। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार। तेरे चरणों में प्रीत लगा बैठे, तेरे चरणों में प्रीत लगा बैठे, अपना तुम्हें बना बैठे, जीवन अर्पण कर बैठे, जीवन अर्पण कर बैठे। आजा मोहन प्यारे आजा, आजा मोहन प्यारे आजा, ना करवा इंतजार, पधारो पधारो राधा संग सरकार। खुले मन मंदिर के द्वार, खुले मन मंदिर के द्वार। कब से तुम्हें निहार रहे, कब से तुम्हें निहार रहे, कब से दर्शन मांग रहे, कब से दर्शन मांग रहे, कब से तुम्हें पुकार रहे, कब से तुम्हें पुकार रहे। आजा मोहन प्यारे आजा, आजा मोहन प्यारे आजा, ना करवा इंतजार, पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार। बोलिए राधा रानी की, श्यामरे सरकार की, सत्यनारायण भगवान की। अब दूसरे अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब उसमें काशी जी के ब्राह्मण और एक लकड़हारी की। प्राचीन काल में काशीपुरी नगरी अति निर्धन ब्राह्मण। पहले समय में काशी तो भी बहुत प्राचीन नगरी भोलेनाथ, लेकिन उसमें एक ब्राह्मण भीख मांगकर, भीख से गुजारा करते हैं। दयालु भगवान बोले काशी नगरी में है इतने इतने उच्च कोटि के विद्वान, वेद वेदांत के मर्मज्ञ, वेदांत के मालिक, व्याकरण के आचार्य, इतने विद्वान लोग रहते हैं, ये भीख मांगता है। अच्छी बात। काशी नगरी में कोई भीख मांगे तो भगवान को अच्छा नहीं, क्योंकि वो विद्वानों की नगरी है। भगवान भी आगे बूढ़े ब्राह्मण बन करके चलो इसे रास्ता बता दो और भोलेनाथ के दर्शन भी करूँगा। बाबा एक दूसरे कृष्ण शंकर जी, भगवान विष्णु जी कृष्ण शंकर जी परस्पर एक दूसरे इष्ट देव। ब्राह्मण के पास भी आए भगवान, बोले भैया क्या आपत्ति महाराज जी, कोई साधन तो है नहीं मेरे, इसमें मिला लिया तो मैं तो प्राचीन काल में जब देखा भगवान की कृपा से, ब्राह्मण ने कह दिया मैं तो भीख मांग कर गुजारा करता हूँ, मेरे पास कोई भी साधन तो नहीं, साधन नहीं है, मात्र भिक्षा का सहारा है। भगवान बोले एक काम करेगा जी महाराज, एक काम कर दो, एक दिन की भिक्षा के पैसे कथा में लगा समर्पण कर दे और तेरे घर से जो गरीबी है ये गरीबी दूर हो जाएगी। जी महाराज। ब्राह्मण घर आ पत्नी से बोली कल जो भी पैसा मिलेंगे महाराज कथा कराएंगे। बड़ी आश्चर्य में पड़े धर्मात्मा कहने लगे आपने पहले कभी कराई भी नहीं, कहा भी नहीं, आज तो कहीं सत्संग में पधारे हो,
कहीं ना कहीं आप संतों के संग में जरूर पहुंचे हो। अरे नहीं महारानी, ब्राह्मण देवता ने बताया कि हमारी गरीबी दूर करने का साधन, चलो ठीक है तुम कराओ किसे, अब देरी ना करो। महारानी ब्राह्मणी ने अनुमोदन कर लिया। धर्म पत्नी पति की आज्ञा के विरुद्ध नहीं जाती, एक कदम भी बिना पति की आज्ञा के कोई भी कार्य नहीं करता। उन्होंने कह दिया ठीक है कल करा दो। सारे सवेरे भिक्षा के लिए चले। ब्राह्मण को विद्या का ज्ञान उसको था नहीं। सारी नगरी में एक ही ब्राह्मण इतना दरिद्र था, कथा के लिए भगवान बता सवेरे भिक्षा मांगने के लिए गया। आज अपने लिए कुछ नहीं करूंगा, सत्यनारायण की कथा है, बस जो आएगा समर्पण कर। सब भगवान ने जान लिया, देखो कल बताएगा। आज ही आचरण में आ गया, अनुकरण करने लगा। अधिक से अधिकम फलम, दूसरे दिन तो कथा प्रारंभ कर। सामग्री बहुत ले आए, पैसा भी बहुत मिला, सोचा भी नहीं था इतना पैसा मिला। बड़े प्रेम से कथा कराई। थोड़े दिन में भगवान धन भी दिया, उनको मकान भी दिया। इन ब्राह्मण देवता भिक्षार्थी की जगह श्रीमान हो गए, श्री संपन्न हो गए, कोई भी कमी नहीं रही। अब अभिमान नहीं किया कभी, नहीं तो प्रभुता पाए काहे मत पाए। प्रभुता पा करके किसी न किसी तरह अभिमान हो जाता है, उसको नहीं हुआ। उन्होंने तो भगवान की कृपा से कथा कराई, थोड़े दिन में धन संपन्न हो गए। भगवान ने सोची लकड़हारा तो रह गया। काशी जी में उस जमाने में दो ही प्राणी गरीब थे, एक लकड़हारा और एक ब्राह्मण। ये तो हो गए संपन्न। अब लकड़हारे को कैसे करें, महिमा कौन जाने का सत्संग की कथा, इसलिए खुद नहीं गए उसके पास। उसको माध्यम बनाया, भक्ति का कथा का माध्यम बनाया उसको। अब उसको जैसे लकड़ी काट कर देखने के लिए जा रहा था, लकड़हारे के हाथों से इतना व्याकुल हो गया, प्यास से भी और भूख प्यास दोनों से। एक शाम भाई प्रभु लकड़ी गट्ठा रख दिया, जल पीने के लिए गया। यहाँ भी जैसे कोई आ सकता है, ऐसे ही हो गया। जल पीने की भावना लेकर वहाँ वर्षा हो रही है, अमृत बरस रहा है। बोला नहीं पानी पीने के लिए आया हूँ, मैं तो कथा श्रवण करूंगा। कथा सुन के मन भी पवित्र, वाणी भी पवित्र, हृदय भी पवित्र। महाराज जी हमें इसकी विधि बता दो। लकड़हारे को ब्राह्मण ने सारी विधि, लकड़हारा अपने घर अपनी पत्नी से कह दिया कल हम भी कथा करें। जी महाराज देरी क्यों करते हो, आप भी कराओ। उनकी भी पत्नी धर्मात्मा, कराइए, देरी ना करो। शुभ सुबह से शीघ्र, शुभ काम में काहे की देरी है। ठीक है महाराज, कल जो पैसा मिले करके करा देंगे। सवेरे करिए। प्रातः काल लकड़ी काट कर देखने के लिए गए। जाते जाते अन्नपूर्णा जी की कृपा से मालिक है संसार के, और काशी जी के तो मालिक नहीं। अन्नपूर्णा जी की कृपा से इतना धन मिल गया। कुबेर जी को आदेश कर आज्ञा कर दी, जाओ जल्दी से लकड़ी ले आओ, भंडारे के काम आएंगी। उसको इतना धन दे दो, जीवन भर मांगने की आवश्यकता ना पड़े, लकड़ी काटने की आवश्यकता ना पड़े से इतना धन दे दिया। कुबेर जी को भेज करके लकड़ी का मूल्य इतना मिला, सोचा है इतना धन दे दिया। जंगल में मंगल हो गए। उन्हीं पैसों में से कथा भी की, सामान भी ले आए, घर मकान सब लेकर अभिमान, चाहे लकड़हारा हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, ऐसे दयालु भगवान, इनकी कृपा से तो सब कुछ संपन्न हो गए। दोनों के दोनों, लकड़हारा भी संपन्न और ब्राह्मण भी संपन्न। बड़े कृपालु महाराज, इनकी दया को कौन वर्णन कर सकता है। एक ब्राह्मण को सुदामा बन गया, लकड़हारा भी लोग करा गया। दोनों के दोनों भक्त बन गए भगवान। एक द्वारिकापुरी भगवान से भेंट हुई, इसकी निखात रात की हुई, श्रृंगवेर को चित्रकूट तक साथ रहा, दोनों ही मित्र बन गए। ऐसे दयालु, दया का कौन वर्णन कर सकते। दोनों का जीवन धन्य कर। इति श्री गंधे प्राण देवतनो के दूसरा अध्याय समाप्त। हरे नमः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, गुरुदेव महाराज की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान की लीलाओं कौन जाने।
नटखट ने कितनी लीला बचपन में की, जो सारे जगत का है वो गोपियों के घर जाकर के माखन चुराए। ये कोई साधारण लीला, कितनी कितनी लीलाएं की, कितनी अपने भक्तों में लीला, अपने भक्तों को वरदान दे चुका। तो देवता ही तो गोपी बनकर ग्वाले बनकर आए थे, नित्य लीला करेंगे, तुम्हारे दर्शन किया करेंगे, तब तुम ब्रज में जन्म। ठीक है, चलो सब देवता चलो सब ब्रज में लीला करेंगे। कभी तो नहीं है नटखट बन करके उनके घरों में जाकर माखन गिरवा, तीनों लोगों का स्वामी ऐसा लीला करे, कितने आश्चर्य की बात है। नटखट नटखट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नटखट नटखट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। हरी पकड़ो पकड़ो, दौड़ो दौड़ो, गाना भागा जाए। कभी कदम पे कभी कुंज में कभी महल में, हाथ नहीं ये आए। ब्रज की गलियन मचे रहो शोर, ब्रज की गलियन मचे रहो शोर, गोकुल की गलियन मचे रहो शोर। माखन खा गयो माखन चोर, हरी माखन खा गयो माखन चोर। संग सखाओं की टोली खड़ी, संग सखाओं की टोली, माखन चुराए बे की आदत पड़ी, माखन चुराए बे की आदत पड़ी, माखन चुराए बे की आदत पड़ी। ऊंची मटुकिया माखन धरो, ऊंची मटुकिया माखन धरो। आंगन में माखन बिखरो पड़ो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो। हाथ झटक माखन ले जाए, हाथ झटक माखन ले जाए। घटक घटक माखन घटकाए, घटक घटक माखन घटकाए। यही रोज का इसका काम, यही रोज का इसका काम। नटखट नटखट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। ब्रज की गलियन मचे शोर, गोकुल की गलियन मचे। आगे आगे काना पीछे पीछे गोपी, आगे आगे काना पीछे पीछे गोपी। माखन चुराए प्यारो भागो भागो जाए, माखन चुराए प्यारो भागो भागो जाए। एक सखी बोली अब चलती हूँ तेरे साथ कभी पकड़ती। भक्त गोपी ने कह दिया बस तेरे घर चल बुलाना, दूंगी उलानो तेरे घर जा, दूंगी उलानो तेरे घर जा। पकड़ो ग्वालिन ने काना को हाथ, पकड़ो ग्वालिन काना को। ले गई यशोदा मैया के पास, ले गई यशोदा मैया के पास। आयो तेरो लाला, आयो तेरो लाला मेरी मटकी फोर, आयो तेरो लाला मेरी मटकी। नटखट नटखट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। ब्रज की गलियन मच गयो शोर। भैया के लिए चोरे लाला, इनके घर रोज जाता माखन चुराने, ये रोज बुलाने मुझे अच्छे नहीं लगते। अपने घर की गैयाएं कितना भी माखन खा ले। क्यों रे लाला, क्यों रे लाला घर घर जाए, क्यों रे लाला घर घर जाए। नित नित नए उलाने लाए, नित नित नए उलाने। अपनी गैयन को माखन न खाए, अपनी गैयन को माखन, अपनी गैयन को माखन न खाए। कन्हैया मनी मन मुस्काए, मैया यशोदा से नैना चुराए, मैया यशोदा से नैना। मन ही मन का नाम मुस्काए, मन ही मन का नाम। उखल से बांधो खुल गई डोर, उखल से बांधो खुल गई डोर। नटखट नटखट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन। ब्रज की गलियन मच रहो शोर, ब्रज की गलियन मच। कान्हा की आँखिन में आंसू भरे, कान्हा की आँखिन में आंसू भरे। मैया यशोदा धीरज धराए, मैया यशोदा धीरज धराए। अपने कान्हा को लियो मनाए, रूठे कन्हैया को लियो मनाए।
माखन मिश्री को भोग लगाए, माखन मिश्री को भोग अपने कन्हैया को लियो मन। लीलाधारी की लीला अपार, लीलाधारी की लीला अपार। बोलो कन्हैया की जय जय, बोलो कन्हैया की जय जय। माखन चोर नहीं, ये है चित चोर। अरे भैया ये माखन चोर नहीं, हमारे चित्त को चुराने वाला है। माखन चोर नहीं, ये है चित चोर। मन हरि लीनो, मन हरि लीनो नंद किशोर, मन हरि लीनो नंद किशोर। नट कट नट कट माखन खा गया, ब्रज की गलियां मच, गोकुल की गलियां मच रहे शो। माखन खा गया, बोलिए माखन चोर भगवान की जय, लीलाधारी की जय, बाल कृष्ण की जय। तीसरा अध्याय प्राचीन काले उनका मुख न पशु। तीसरे अध्याय महाराज उनका मुख बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन औलाद नहीं, कोई एक भी संतान घर में, कन्या भी नहीं, पुत्र भी। बड़े दुखी हुए। इस बार गुरु जी से कहा, गुरुदेव हमारे घर में कोई संतान भी है कि नहीं? गुरु जी ने कहा, तो नदी के किनारे कथा करा, हो जाएगी। सत्यनारायण की कथा नदी के किनारे कराओ। जी महाराज, नदी के किनारे कथा कराऊंगे। संतान की प्राप्ति के लिए सब कुछ है, लेकिन औलाद नहीं, वंश नहीं चला, इसलिए नदी के किनारे कथा कराएंगे। साधु नाम के बनिया दिया। बनिया ने कहा, आप किसकी कथा करा रहे हो? अरे भैया मेरे घर में संतान नहीं, मेरे गुरु जी का आदेश है, तो महाराज हम भी करा लेंगे, हमें विधि बता। बनिया को विधि बताई, लेकिन लोभी बहुत थे। वो घर आ गए, पत्नी से बोल दिया कथा कराएंगे जो संतान मिले। पत्नी बोली, पहले ही करा, अच्छा कर, नहीं नहीं, संतान होने के बाद भगवान की कृपा से बनिया गर्भवती हो गई। 10वें महीने कन्या का जन्म हुआ। ब्राह्मणों में कन्या का नाम कलावती। फिर भी कथा नहीं। पत्नी बोली, कथा नहीं, अब तो कन्या की शादी बात कराएंगे। उधर भगवान से राजा लेकिन बनिया की कन्या पे होने पे भी नाम रखवाया, तो कथा नहीं कराई, चल दिया व्यापार। यहाँ रोज रोज कथा की कहेगी, अपना मालूम कन्या की शादी में कितना धन लगेगा, चला गया व्यापार। अपनी माया से भगवान ने जो लीला भारी चोर बनाए। जाओ राजा के खजाने में चोरी करो, ये मानेगा नहीं। वैसे धन बनिया के पास रखवा, सब राजा को पता लग के खजाने में चोरी हो गई। सारा धन बनिया के पास, दोनों जेल में बंद कर दिया। ये भी नहीं पूछा तुमने चोरी की है कि नहीं। माँ बेटी घर पे तो की, वो दोनों जेल में पड़े, सिर्फ लोभ के कारण। इतना लोभ ठीक नहीं, लोभ में आकर की कथा भी नहीं कराई। कन्या भी हो गई, शादी भी हो गई, लेकिन फिर भी कथा नहीं, जेल में भी नाम नहीं लिया भगवान। माँ बेटियों ने बाद में जरूर कथा कराई, क्यों? कन्या एक दिन पड़ोस में चली गई सोने, जैसे यहाँ पे चली जाए कोई बच्ची, जाकर माँ से कहा, माँ कथा करा दी। दोनों माँ बेटियों वरदान, धन नहीं मांग रही, ये कह रही हमारे पति और जमाई घर आ जाए, हमें धन की इच्छा नहीं, दोनों आ जाए। भगवान बोले, भैया जेल से तो छुड़ाना ही पड़ेगा, ऐसी लीलाधारी की बात कौन नहीं मानेगा। जेल से स्वप्न में दर्शन ले लिए, दोनों अपने राजा ने छोड़ दिए, धन भी दे दिया उनका भी और अपना अपनी तरफ से भी। समुद्र के किनारे नाव को लेकर इतने ही भगवान आगे दंडी स्वामी नंदेश्वर परीक्षा के लिए आ गए। अभी तो नगर के लिए चले ही आगे भगवान दंडी स्वामी तीसरे कंधे रेवा। तीसरा अध्याय समाप्त है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब तो भगवान भी चल गई, उनकी तो लीला ही करा ली, परीक्षा तो करनी पड़ेगी। तेरी सामरी सूरत पे मोहन, तेरी सामरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। तेरी सामरी सूरत पे मोहन,
दिल दीवाना। एक तो तेरे नैन तिरछे, एक तो तेरे नैन, दूसरा काजल, एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल, तीसरे नजरें मिलाना दिल दीवाना, तीसरे नजरें मिलाना दिल दीवाना। तेरी सामरी सूरत पे